तहरीक इंसाफ से बल्ला फिर वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुतफ़क़ा फैसला सुनाया। फैसले में लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन कई माह से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन करवाने के लिए नोटिस जारी कर रहा था। आखिर पीटीआई ने इलेक्शन करवाए लेकिन उनमें सकम पाए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त और इंतखाबी निशानात आज जारी किए जाएंगे। अपडेट करते चले आपको कि ये अहम फैसला सामने आया है। तहरीक इंसाफ से बल्ला फिर वापस ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला दुरुस्त करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुतफ़क़ा फैसला सुनाया। फैसले में लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन कई माह से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन करवाने के लिए नोटिस जारी कर रहा था। आखिर पीटीआई ने इलेक्शन करवाए लेकिन उनमें सकम पाए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त और इंतखाबी निशानात आज जारी किए जाएंगे। कराची की मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। गुलिस्तान जौहर में पीपल्स पार्टी के मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम हुसैन ने नए आने वालों को वेलकम किया। पीपी रहनुमा वकार मेहदी ने कारकुनान में पार्टी परचम पेश किए। तफसीलात जानेंगे सैयद नुमान गुल से जो वहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त गुलिस्तान जौहर में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस में मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पर जो है वो शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। हैदर अली उमरानी हमारे साथ मौजूद हैं। सर मुझे ये बता दें ज़रा, क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी में इतनी बड़ी तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं पीपल्स पार्टी में? देखें, सबसे पहले तो मैं आपका फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए। आज जो हमारी कैंपेन का आगाज़ हुआ है, मुझे बड़ी खुशी है कि हमने मुख्तलिफ़ जमातों से जो आए हुए लोग हैं उनकी शमूलियत का भी आज से ही इफ्तिताह किया है और ऑफ़िस का भी इफ्तिताह किया है और शमूलियतें भी करवाई हैं। तो मैं यही चाहूँगा, देखें कि हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायद और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि नौजवान क़यादत है हमारी, उनका यही मंशूर था कि नौजवानों को आगे लाया जाए। ठीक है, तो उन्होंने यही, देखें हमारी पार्टी में कोई रंगो नस्ल की कोई रवायत नहीं है। हम हर पार्टी से आने वाले शख्स को वेलकम करते हैं। शुक्रिया। हैदर अली उमरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं, जो कारकुनान हैं, उन्होंने आज के इस इलेक्शन ऑफिस के जहाँ पर इफ्तिताह हुआ तो वहीं उनकी शमूलियत भी की गई है पीपल्स पार्टी में। और सेनेटर वकार मेहदी ने जो है वो उनको पार्टी परचम पेश किया है और इसके साथ साथ डॉक्टर आसिम हुसैन साहब ने भी इसमें शिरकत की और जो नए आने वाले लोग हैं पीपल्स पार्टी में उन्हें खुशामदीद कहा। जी, जिन लोगों ने इस शहर में फसाद बर्पा किया आज वो खुद तकसीम हो चुके हैं। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम हुसैन के एमक्यूएम परवार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी एक वसी पार्टी है। अनकरीब कराची की तरक्की का चार्टर पेश करेंगे। सैयद नुमान गुल रिपोर्ट करेंगे। शहर कायद में सियासी माहौल में गहमा गहमी, सियासी जमातों से निकलने और शामिल होने का सिलसिला। कई अफराद पीपल्स पार्टी में शामिल। कराची के मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीपी रहनुमा वकार मेहदी ने कारकुनान में पार्टी परचम तकसीम किए। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आसिम हुसैन की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वालों को वेलकम कहा। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। हम जल्द शहर के मसाइल हल करने का चार्टर पेश करेंगे। साथ ही कई पीटीआई और नून से आए हैं, टीएलपी, उन सबको मैं वेलकम करता हूँ। हम एक सेकुलर पार्टी है और हम सबको वेलकम करते हैं। हम अनकरीब कराची का एक चार्टर देने जा रहे हैं जिसके अंदर हम कराची की तरक्की के लिए एक रोड मैप देंगे। पीपीपी रहनुमा वकार मेहदी ने कहा कि 2008 से 2013 तक बड़े मंसूबों पर काम करवाया। कराची के लोग अब हम पर भरोसा करते हैं। 2008 से 13 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो मंशूर जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2007 में दिया था, उस पर मुकम्मल अमल दरामद किया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है,
जो कि अपने वादे को मुकम्मल करती है, लोगों के साथ कमिटमेंट को पूरा करती है। तकरीब में एमक्यूएम हकीकी, टीएलपी, पीटीआई व दीगर जमातों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान। कराची पुलिस को नफरी में कमी का सामना है। सिक्योरिटी प्लान के लिए 40,076 पुलिस एहलकार दरकार हैं, जबकि कराची पुलिस के पास 31,776 एहलकार दस्तयाब हैं। शाहजेब हुसैन रिपोर्ट करेंगे। आम इंतखाबात सर पर आ गए, कराची में सिक्योरिटी प्लान फाइनल न हो सका, पुलिस को एहलकारों की कमी का सामना। जराये के मुताबिक इलेक्शन सिक्योरिटी प्लान के लिए 46,076 पुलिस एहलकार दरकार हैं। कराची पुलिस के पास 31,776 दस्तयाब हैं। खास तौर पर कराची के लेडीज पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए मतलूबा तादाद में खवातीन पुलिस एहलकार भी दस्तयाब नहीं। खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर हिफाजती इंतजाम के लिए कम से कम 3200 लेडीज एहलकार दरकार हैं। कराची पुलिस के पास 1200 लेडीज एहलकार की नफरी मौजूद है। 2000 लेडीज एहलकार की कमी का सामना। सिक्योरिटी प्लान के तहत कराची के हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर 8, हसास पर 6 और नॉर्मल के लिए 4 पुलिस एहलकार दरकार हैं। शहर में 2023 हसास तरीन, 3008 हसास और 308 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल करार दिए गए हैं। हसास तरीन के लिए 16,264, हसास पर 18,048 और नॉर्मल के लिए 1232 एहलकार दरकार हैं। कराची के 5,349 पोलिंग स्टेशन पर 35,544 एहलकारों की ड्यूटियां लग गयी। कराची पुलिस के चीफ ने बताया कि पोलिंग स्टेशन की इमारतों पर क्विक रिस्पांस फोर्स भी तैनात की जाएगी। प्लान के मुताबिक 2774 इमारतों के लिए QRF के 3,892 एहलकार तैनात किए जाने हैं। आला अफसर की निगरानी में 4,210 पुलिस एहलकार रिजर्व ड्यूटी पर मुकर्रर होंगे। मजमूई तौर पर 9 SSPs, 16 SPs, 57 DSPs, 107 SHOs को अपने इलाकों में चौकस रहना होगा। खादिम रिंद का कहना है कि 14,300 पुलिस एहलकार की कमी है, जिसे पूरा करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। NA 239 का इलाका लियारी नया आबाद मसाइल का गढ़ बन गया। इलाके में 1 साल से गैस का बहरान जारी। इलाका मकीन कहते हैं वोट उसी को देंगे जो हमारे मसाइल हल करेगा। आयमा खान रिपोर्ट करेंगी। कायद में गैस का बहरान, हर शहरी परेशान। कराची में गैस की बिला तातुल फरहामी शहरियों के लिए ख्वाब बन गई। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, न्यू कराची, लियारी में गैस की तवील लोड शेडिंग। NA 249 के नयाबाद के मकीन गुज़िश्ता 1 साल से गैस की फरहामी से महरूम। गैस की अदम फरहामी के बाइस बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर हो गए। खवातीन का कहना है कि होशरुबा महंगाई में होटलों से खाना और नाश्ता मंगवाना हर एक के लिए मुमकिन नहीं। मजबूरन लकड़ियाँ जलाकर खाना बनाया जाता है। वोट मसाइल हल करने वालों को ही देंगे। वक्त 1 साल हो गया, गैस नहीं है, हमारा बिल्कुल चला गया। हम 400 का रोज सिलेंडर भराते हैं। बच्चों को रोटी दे या सिलेंडर भराएं और बच्चों की फीसें भरें। ये रोड साफ करने के लिए आते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए। गैस नहीं आ रहा, बिल क्यों आ रहा है? 650-700 बिल आ रहा है। सिलेंडर चलाते हैं हम, तो गैस देने का फायदा क्या? गैस का बिल क्यों आता है? इलेक्शन का दौर होता है तो सामने आ जाते हैं, काम करने लगते हैं। जब जीत के चले जाते हैं तो 5 साल फिर आवाम उनका इंतजार करती रहती है कि कहाँ गई है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि गैस की बिला तातुल फरहामी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन हारिस के साथ आयमा खान, सिटी 21। ट्रैफिक कानून शिकन हो जाएं होशियार। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मौके नंबर प्लेट लगाने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। पुलिस के मुताबिक 22 जनवरी के बाद खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त कर ली जाएगी। अनुषा जाफरी रिपोर्ट करेंगी। बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के गेट शिकंजा कसने की तैयारी। ट्रैफिक पुलिस ने शहर में चलने वाली बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दे दिया। 10 दिन की मोहलत देते हुए मोटरसाइकिलों के आगे और पीछे नंबर प्लेट लाजिम करार दे दी गई। सब इंस्पेक्टर मजहर रहमान का कहना है 22 जनवरी तक शहरी मोटरसाइकिलों के आगे और पीछे नंबर प्लेट लगवा लें, उसके बाद गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और वापस तभी दी जाएगी जब दोनों तरफ नंबर प्लेट होगी। बिल्कुल हम कार्रवाई करनी शुरू जा रहे हैं। उससे पहले नंबर प्लेटों की कार्रवाई पहले भी हो रही है, जिनके आगे पीछे नहीं, उन गाड़ियों को हम बाउंड कर रहे हैं। लेकिन अब जो डेट दी गई है 12 से 22 तक, उसके अंदर हम सब आवाम को आगाह करना चाहते हैं कि वो नंबर प्लेटें आगे पीछे लगाएं ताकि कानूनी कार्रवाई से बच सकें, गाड़ी बंद होने से बचा सकें। ये 12 से 22 तक है। उसके बाद इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उसको हम कहते हैं फैंसी नंबर प्लेट, जो चमकीली लगाई होती है, प्लास्टिक की ब्लैक या रेड या इस किस्म की लगाते हैं। उसके खिलाफ कार्रवाई तो भरपूर जारी है इस वक्त। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि गाड़ियों पर नंबर प्लेट न होने पर 22 जनवरी से पहले चालान किए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक पिपरी वेस्ट ग्रिड की मरम्मत का काम आज करेगा। पिपरी वेस्ट ग्रिड पर सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक
عارضی طور پر بجلی کی فراہمی معطل رہے گی کہ الیکٹرک کے مطابق مینٹیننس اور تکنیکی فالٹس کو لوڈ شیڈنگ سے تشبیہ دینا درست نہیں۔ پیپری ویسٹ گریڈ سے ملحقہ جن علاقوں میں بجلی معطل کی جا سکتی ہے ان میں صارفین، امریلی سایہ اسٹیل، دیوان سیمنٹ، نادینہ اسٹیل، گھارو، پی او سی اور دھابیجی شامل ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے شہریوں کے لیے کل 5 گھنٹے پانی کی سپلائی بھی بند رہے گی۔ واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے پیپری پمپنگ اسٹیشن کے 132 kV گرڈ اسٹیشن پر مرمت کا کام کیا جائے گا۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو، کراچی کے شہریوں کے لیے کل 5 گھنٹے پانی کی سپلائی بند رہے گی۔ واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے پیپری پمپنگ اسٹیشن کے 132 kV گرڈ اسٹیشن پر مرمت کا کام کیا جائے گا۔ تفصیلات جانیں گے، احسن عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن بتائیے گا۔ جی بالکل، ترجمان واٹر کارپوریشن کی جانب سے بتایا گیا ہے کل صبح 9 بجے سے جو ہے کراچی شہر کو پانی کی سپلائی جو ہے وہ بند رہے گی۔ مینٹیننس کا کام جو ہے وہ الیکٹرک کی جانب سے کیا جائے گا، جس کے باعث جو ہے الیکٹرک کے پیپری پمپنگ اسٹیشن کی 132 kV گرڈ اسٹیشن جو ہے وہ مینٹیننس ہوگا، جس پر صبح 9 بجے سے جو ہے وہ 5 گھنٹوں کے لیے جو ہے وہ کام چلتا رہے گا۔ تو سپلائی کا جو پانی کی سپلائی ہے وہ بند رہے گی۔ مینٹیننس کے کام کے باعث جو ہے بتایا گیا کہ دھابیجی، گھارو اور پیپری پمپنگ اسٹیشن کے تمام فیڈر جو ہیں ان میں بجلی کی سپلائی جو ہے وہ مکمل طور پہ بند رہے گی، جس کے باعث جو ہے شہر کو مجموعی طور پہ 150 MDD پانی کا کمی کا سامنا ہوگا۔ شہریوں سے جو ہے واٹر کارپوریشن کی جانب سے التماس کیا گیا ہے کہ آج رات تک جو ہے وہ پانی کا ذخیرہ کر لیں تاکہ کل کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ احسن عباسی آپ کا۔ گورنر ہاؤس میں داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا 11واں جلسہ تقسیم اسناد منعقد ہوا۔ کانوکیشن میں 300 فارغ التحصیل طلباء کو ڈگریاں تفویض کی گئیں۔ داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی سالانہ تقریب تقسیم اسناد کا گورنر ہاؤس میں انعقاد کیا گیا۔ فارغ التحصیل طلباء نے اپنا ڈگری پروگرام انتھک محنت کے بعد مکمل کیا۔ یونیورسٹی کے 11 شعبوں میں سے 8 میں ٹاپ پوزیشن لڑکیوں نے حاصل کی۔ طالب علموں نے ڈگری ملنے پر اساتذہ اور والدین سے اظہار تشکر کیا۔ سفر ہمارا بہت اچھا رہا، بہت سارے دوست بنائے، بہت ساری یادیں یہاں سے ہیں ہماری ساتھ جڑی ہوئی۔ زیادہ خوش ہیں، اوبویسلی ہم نے اتنی محنت کری تھی اور فائنلی اب ہم گریجویٹ ہو گئے ہیں، تو یہ ہے کہ ان فیوچر بھی آگے ہمیں بہت اچھی اپارچونیٹیز ملیں انشاءاللہ۔ میں اس دن کی بہت زیادہ خواہش مند تھی اوبویسلی، کیونکہ جتنی محنت ہمارے پیرنٹس، ہمارے ٹیچرز ہمارے لیے کرتے ہیں تو میں انہیں کر کے دکھانا تھا کہ میں یہ کر سکتی ہوں۔ ٹیچرز تو ہمارے بہت سپورٹیو ہیں اور والدین تو آف کورس نمبر 1 پہ ہی آتے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ ملک سے نا امیدی کو ختم کرنا ہے، گھر کی طرح گلی کوچوں کو سجانا ہے، ہمیں بے حسی کو ختم کر کے قوم بننا ہوگا۔ نا امیدی کو ختم کرنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ ملک میرا ہے، یہ وطن میرا ہے، مجھے اس کی عزت کے لیے کام کرنا ہے، اس کے وقار کے لیے کام کرنا ہے، اپنے ملک میں رہنا ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو سجاتے ہیں، اچھا کرتے ہیں کہ آنے والے مہمان اس کی تعریف کریں، ایسے ہی ہم نے اپنی گلی کوچوں بازاروں کو اپنا ڈرائنگ روم سمجھنا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ وائس چانسلر داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر سمرین حسین نے کہا کہ طالب علم ہمارے ملک کا سرمایہ ہے۔ میری صرف ان سے گزارش یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے سنا اور جو کچھ ان بڑی ہستیوں سے انہوں نے سیکھا اس کو آگے اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور کامیاب ہوں۔ تقریب کے اختتام پر وائس چانسلر داؤد یونیورسٹی سمرین حسین نے طلباء کے والدین سے ملاقات کی۔ کانوکیشن میں حسین داؤد، چینی کونسل جنرل، سابق سیکرٹری یونیورسٹی اینڈ بورڈ چیئرمین HEC سندھ اور UIT کے وائس چانسلر نے شرکت کی۔ کیمرامین اجلان چھیپے کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ جناح حسن میڈیکل یونیورسٹی کا 5واں سالانہ تقریب تقسیم اسناد۔ تقریب میں 504 فارغ التحصیل طلباء کو ڈگریاں تفویض کی گئیں۔ فارغ ہونے والے طلباء نے مستقبل میں مزید آگے بڑھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ سید زبیر راشد رپورٹ کریں گے۔ مستقبل کے مسیحا بڑے عزم کے ساتھ میدان میں اترنے کے لیے تیار، ہاتھوں میں ڈگریاں تھامے، آنکھوں میں کچھ کرنے کا عزم لیے مستقبل کے ڈاکٹروں نے ڈگریاں حاصل کر لیں۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے 504 طلباء کو ڈگریاں تفویض کر دی گئیں، ساتھ ہی پوزیشن حاصل کرنے والے طالبہ میں میڈلز بھی تقسیم کیے گئے۔ مہمان خصوصی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے خطاب میں کہا کہ آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے SIFC کی شکل میں پلان بنا کر دیا تاکہ ملک کی معیشت بہتر ہوں۔ چلے اللہ تعالیٰ
ہمارے نئے آرمی چیف کو صحت عزت دے کہ انہوں نے ایک معاشی پلان بنا کے SIFC کی صورت میں دے دیا ہے کہ چلیں پاکستان معاشی طور پہ ترقی کر لے، لیکن جن کا یہ کام تھا انہوں نے 76 سالوں میں نہیں کیا. وائس چانسلر ڈاکٹر امجد سراج اور رجسٹرار ڈاکٹر اعظم خان نے طالب علموں کو ڈگریاں مکمل کرنے پر مبارکباد پیش کی. I want to begin by expressing my sincerest congratulations to the graduating classes, their families and their esteemed faculty and staff as we gather to commemorate this momentous occasion with great joy. We have clocked in endless hours of hard work to proudly don the title of doctor. A big shout out to our esteemed professors and the entire faculty who have been our guiding light throughout this medical roller coaster. ڈگری حاصل کرنے والے طلباء نے ملک و قوم کی خدمت کا اظہار کیا.